दोस्तों अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इनमें से 117 तत्व ऐसे हैं जिनके यौगिकों की संख्या आपको काफी अधिक मात्रा में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कार्बन एक ऐसा तत्व है जिनके यौगिकों की संख्या पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। जी हां दोस्तों, कार्बन के इतने ज्यादा यौगिक क्यों हैं और इसके पीछे का कौन ऐसा कारण है, उन सभी गुण और कारण के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही वो सभी प्रमुख गुण के बारे में बताएंगे जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में स्वतंत्र एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। कार्बन के यौगिक की संख्या अन्य सभी तत्वों के यौगिक की सम्मिलित संख्या से भी अधिक है। दोस्तों 117 तत्वों के यौगिकों को आप एक तरफ रख दीजिए और कार्बन के अकेले यौगिकों को एक तरफ रख दीजिए तो आपको कार्बन के यौगिक की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी उन सभी 117 तत्वों के यौगिकों के योग के। दोस्तों वह कौन ऐसे कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर इतने अधिक मात्रा में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, एक एक करके देखेंगे। दोस्तों कार्बन यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होने के पीछे मुख्यतः निम्नलिखित कारण है। दोस्तों कार्बन परमाणु को अपने आप में जुड़ने का गुण होता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण या स्वबंधन या फिर कैटनीकरण कैटानेशन कहते हैं। दोस्तों कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अपने परमाणुओं से आपस में जुड़ जाता है, बिल्कुल एक सिक्कर की तरह। और दोस्तों यह किस तरह का आबंध बना लेता है? दोस्तों श्रृंखलन गुण के कारण कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर सीधी लंबी श्रृंखला शाखा युक्त एवं बंद श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। जैसे दोस्तों कार्बन का एक परमाणु जो होता है वह दूसरे परमाणु के साथ, कार्बन के तो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे क्या होता है दूसरे कार्बन के जब 4 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है तो इसमें 4 एकल आबंध बनते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, उन आबंध से सीधी श्रृंखला वाला आबंध बना लेता है। दोस्तों यहां पे 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है, प्रत्येक के एकल आबंध है वह दूसरे परमाणु से जुड़ने के लिए। दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं क्या चीज कि कार्बन जो है एक श्रृंखला में लाइन में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि 3 है लाइन में और एक नीचे निकल चुका है। मतलब क्या है कि इन तीनों का एक यह शाखा निकला हुआ है, तो इसलिए इसे शाखा युक्त श्रृंखला बोलते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि कार्बन के 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक बंद श्रृंखला का निर्माण कर लिया है। दोस्तों कार्बन का यह अलग अलग क्या है, तो अलग अलग सीधी श्रृंखला, शाखायुक्त श्रृंखला और बंद श्रृंखला आपस में जुड़ने का गुण है। दोस्तों कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन का गुण जो होता है वह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन के अंदर जो श्रृंखलन गुण होता है, मतलब आपस में जुड़ने की जो गुण होता है, वह सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो अन्य सभी गुण के तुलना में। तो दूसरा गुण क्या है जिसके कारण पृथ्वी पर इतने ज्यादा मात्रा में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, चलिए देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम देखेंगे कार्बन का अन्य गुण जो कि दूसरा होगा। दोस्तों दूसरा गुण क्या कहता है कि कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ 1 2 अथवा त्रिआबंध से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन से एकल आबंध के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पे द्विआबंध के साथ जुड़ा हुआ है और यहां पे त्रिआबंध के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं नीचे क्या है कि अन्य तत्व के परमाणु जैसे नाइट्रोजन के साथ एक आबंध, द्विआबंध और फिर त्रिआबंध के साथ जुड़ा हुआ है, और यहां फिर ऑक्सीजन के साथ एक, फिर द्विआबंध के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों कार्बन का एक गुण क्या होता है कि वह अपने या फिर अन्य तत्वों के परमाणु के साथ 1 2 अथवा त्रिआबंध के साथ जुड़ सकता है। दोस्तों इसमें क्या समझने वाली बात है कि कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं, और यह आपके लिए काफी ज्यादा VVI होगा। दोस्तों क्या चीज के संतृप्त यौगिक कब बनता है? कार्बन परमाणुओं में। तो दोस्तों कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिकों को क्या कहते हैं? तो संतृप्त यौगिक कहते हैं। दूसरा क्या है कि द्वि अथवा त्रिआबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। दोस्तों जब कार्बन परमाणु या फिर उसके अन्य तत्वों के परमाणु के साथ एकल आबंध के साथ जुड़ा होगा तब उसे आप संतृप्त यौगिक कहिएगा, और जब द्वि अथवा त्रिआबंध के साथ जुड़ा होगा तब उसे आप असंतृप्त
यौगिक बोलिएगा। दोस्तों तीसरा गुण क्या होता है कि कार्बन की चतुसंयोजकता के कारण कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ अथवा कुछ अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि सहसंयोजी अबंध द्वारा जुड़ सकते हैं। कार्बन में एक गुण होता है जिसका नाम है चतुसंयोजकता। उसके बाहरी कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दूसरे तत्व या फिर अपने ही परमाणु के साथ क्या करते हैं तो साझा कर अबंध बनाते हैं। तो वह अबंध के कारण क्या होता है कि दूसरे तत्वों से क्या कर सकते हैं, वह जुट सकते हैं। दोस्तों कार्बन के यौगिक समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, जो कि हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। अब बात यह आता है कि क्या एग्जाम में इतने सारे गुण को लिखेंगे? नहीं दोस्तों, बस आपको इतना लिखना है कि कार्बन के 2 विशिष्ट गुणधर्म श्रृंखलन एवं चतुसंयोजकता के कारण इसके यौगिकों की विशाल संख्या होती है। कार्बन का मात्र 2 ही एक गुण ऐसा है कि श्रृंखलन और चतुसंयोजकता, जिसके कारण कार्बन के विशाल मात्रा में यौगिकों की संख्या होती है। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो समय पर मिल सके।